मैंने दो बातें कही आजम जी के लिए। एक तो मैंने कहा कि रामपुर का चाकू एक दौर में, अब तो उतना नहीं उसका प्रोडक्शन है, मशीनों से चीज़ें बननी, वरना पूरे दक्षिण एशिया में मशहूर था। उसकी जैसी धार 9 इंची हो 12 इंची हो कहीं नहीं मिलती थी। क्या सारे अच्छे कामों में वही इस्तेमाल आता था, रामपुरी चाकू। ठीक, लेकिन आजम साहब की जुबान के सामने वो भी भोतरा साबित दिखता है। उनकी जो मारक क्षमता है ना उनकी जुबान की, वो। दूसरा एक मसला कि अब इसमें तो मेरे ख्याल से पर्देदारी की कोई ज़रूरत बची नहीं। आप क्या कहते हो कि हमारे नई समाजवादी पार्टी और आजम साहब के बीच में बड़ा प्रेम भाव बना हुआ है, ऐसा कुछ कहने की सुनने की तो अब जरूरत बची नहीं, क्योंकि मामला तो साफ हो ही गया, चौराहे पे हो गया। आजम साहब से पूछा गया भाई मुलायम सिंह जी ने बात की, बोले मुलायम सिंह के पास मेरा टेलीफोन नंबर नहीं होगा, या मैं इतना छोटा कार्यकर्ता हूं, वो इतने बड़े नेता है इसलिए ज़रूरत नहीं समझी होगी। तो हो ही गया। अब तो मेरे ख्याल से कि अभी कुछ बचा है, यहीं से बात शुरू करें। कुछ बचा है, यह चला चली की वेला है। आज भी आए दुआ सलाम कर सकते, चलो टोपी लाल नहीं लगाई, बड़े बूढ़े हैं, छोड़ो। मुलायम सिंह भी हालांकि टोपी लाल लगाते हैं, लेकिन आजम साहब ने आज काली टोपी चुनी। और फिर अखिलेश यादव से दुआ सलाम भी नहीं, गले ही लगा लेते नहीं। तो अब तो मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए कि रास्ते अलग अलग हैं। क्या कहते हैं अभिषेक भाई? देखिए अमिताभ जी, आदरणीय आजम खान जी समाजवादी पार्टी के वो योद्धा हैं जिन्होंने बड़ों बड़ों को चित कर दिया हुआ है। और आज भी तकरीबन 20 मिनट आदरणीय अखिलेश यादव जी की उनसे वार्ता हुई थी सुबह। उसके बाद वार्ता में कई सारी चीज़ें भी थी। तो उसके बाद वो गए, बाकायदा उन्होंने शपथ ग्रहण वगैरह किया। लेकिन अभी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और वो क्योंकि वो डेकोरम था उसमें बाकायदा जा करके उनको शपथ ग्रहण वगैरह करना था। सबसे बड़ी चीज जो आपने प्रश्न उठाया हुआ है, देखिए अगर आप रामपुर की चाकू की बात करें और आजम खान जी की बात करेंगे, तो आजम खान जी वही तलवार है समाजवादी पार्टी के जो विपक्षियों को चित करने का काम करेंगे। जरूर हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर हो, लेकिन टकराव तो अपनों में ही होती है, नाराजगी अपनों में ही होती है। जहां पे 4 बर्तन होते हैं वहां पे खटकते जरूर है, लेकिन रहते सब साथ में ही है। पूर्व में भी आपने देखा कि कई बार वो नाराज हुए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के अभिन्न अंग है और वो कहीं जाएंगे नहीं, ऐसा हमें विश्वास। और बाकायदा हम उसी के अनुसार ही चीजें देख रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार, उनका समर्थन, हर एक चीज हर एक कार्यकर्ताओं को मिलता है। और आपने देखा कि जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी कितना उत्साहित है उनको लेकर के, कि कितना जब से वो छूटे हैं तब से बहुत कई बार बात भी हुई है, और हर एक कार्यकर्ता उनका अनुसरण भी करता है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार आगे भी चलता है। ठीक है अभिषेक भाई, आपकी बात बड़ी अच्छी है। और घर के छोटों को इतने बड़े मामलों में यही कहना भी चाहिए। ये भारत के पारिवारिक ढांचे का संस्कार भी है। लेकिन मैं दो बातें सामने रख के फिर आगे चलूंगा। तौकीर रजा ने कहा कि होना ये चाहिए था कि आजम खान जब सीतापुर की जेल के दरवाजे से पहला कदम बाहर निकालते तो अखिलेश यादव उनके सामने होते। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अखिलेश जी का कॉल है। लेकिन मैं अभिषेक वाजपेयी को एक चीज़ जरूर याद दिला के फिर अर्कवंशी और मुर्तजा अली के पास चलूँगा, फिर अभिषेक जी से उस पर दोबारा मैं कमेंट लूँगा। जब मुलायम सिंह जी पार्टी चला रहे थे और सरकार चला रहे थे, दोनों काम मुलायम सिंह जी का जब युग था सपा में अभिषेक, तो रघुराज प्रताप जब छूटे, पोटा हटाया मुलायम सिंह ने और राजा भैया छूटे, तो उन्होंने मालूम किसको भेजा था माला लेके? राम गोविंद चौधरी को नहीं, राजेंद्र चौधरी को नहीं, अभिषेक वाजपेयी को नहीं, मुर्तजा अली को नहीं, किसी को नहीं। उनने अखिलेश यादव से कहा था कि अखिलेश तुम जाओ, और राजा भैया निकले तो माला पहना प्रणाम करना। ये मुलायम सिंह का पार्टी चलाने का तरीका था। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि वो अच्छा कि ये अच्छा, भाई सब राजा हो, जैसे मना वैसे चलाओ।
मैं कौन होता हूं, लेकिन मैंने एक उदाहरण सामने रखा, मुलायम सिंह का पार्टी चलाने का ये तरीका था। तब सपा नारा लगाती थी जेल का फाटक टूटेगा राजा भैया छूटेगा, और जब रघुराज जिस दिन छूटे उस दिन नारा लगा जेल का फाटक टूट गया राजा भैया छूट गया। ठीक, ये तरीका था काम करने का। इसीलिए मुलायम सिंह कहते थे कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं। भैया एक बात बताओ रघुवंशी जी, बाकी तो सब ठीक है, आजम खान साहब तो बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, उनने बहुत बसंत देखे हैं, क्या 10वीं बार एक ही जगह से विधानसभा में पहुंचे। ओम प्रकाश भाई को क्या हो गया, अब तो बरसात भी हो गई, मौसम भी अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि गर्मी पड़ रही है। वो बता दिए कि अखिलेश यादव कमरे में बैठे रहते हैं, कमरे से निकलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। मेरे पास सपा के लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आप ही कहो, समझाओ उनको, जैसे आप परिश्रम करते हो, सड़कों पे संघर्ष करते हो, ऐसे अखिलेश यादव भी करें। अब ये स्थिति आ गई, बताइए रघुवंशी जी, मामला गड़बड़ है भैया। नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ सर, मुझे समय दीजिए थोड़ा। जी पूरा समय हमारा, समय है मेरे पास। बिल्कुल। मैं सहयोगी दल हूँ जी। अच्छाइयाँ और बुराइयां बताने का हमारा कर्तव्य है। अरे तो वो मिलके बताओगे, चाय पे टेलीफोन पे ANI को बुला के बताओगे महाराज, गजबे की हो। नहीं, सुन तो लीजिए अमिताभ जी, सुन तो लीजिए, वही मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हुए भी उन्होंने चाहे मंच से लगाकर सरकार का विरोध किया हो, चाहे विधानसभा के अंदर विरोध किया हो, जो अगर सरकार की नीतियां गलत थी तो उसका विरोध करने का काम नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। हाँ, गए हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है, जिस तरीके से लोगों का हक हिस्सा अधिकार लूटने का काम कर रही है, इसको हम लोगों को सड़क पर उतरकर उसका हम लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए उतरना पड़ेगा। तो हमारे नेता ने कोई ऐसी बात नहीं कही ना। सुनिए एक मिनट बाबू, उनने जो कहा वो बात पे रिपीट कर दूं। उनने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमसे आप कहते हैं कि आप उनको अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते कि वो कमरे में न बैठे बाहर निकले। मतलब अखिलेश यादव कमरे से राजनीति कर रहे हैं, ये बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, यही तो बहस का मुद्दा है भैया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ये बात आनंद दुबे कहीं समझ में आता है, लेकिन बताइए ओम प्रकाश भाई उनके हनुमान थे अभी विधानसभा चुनाव में। माननीय आनंद दुबे जी की पार्टी का काम ही फूट डालो राज करो वाला काम है, तो वो तो कह सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही सिर्फ फूट डालो राज करो। ठीक है, आएंगे दोबारा, आएंगे, आपकी बात आ गई, की टिप्पणी पर बहुत खुश हैं, मैं मुर्तजा अली के पास चलूं। ठीक है सुनील भाई, कोई भी अलग नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से एक हैं। अरे सब एक भैया। अब देखो एक बात बताऊं, ज्यादा जोर से कसम खाने से भी बात भारी नहीं होती। नहीं सुनते ले भाई, अरे सुनील रघुवंशी सुन तो लो बाबू। सियासत में सबसे कमजोर कसम मालूम कौन सी होती है क्या? इससे कमजोर कोई कसम नहीं। अब सब लोग सुन लें कि हम मरते दम तक साथ रहेंगे या हम चट्टान की तरह साथ हैं। जो ज्यादा ऐसा बोले समझ लो दूसरी जगह जाने वाला बहुत जल्दी। क्या जितनी तेजी से सपा के लोग कह रहे हैं कि हम और आजम साहब एक है, वो घर के सरपरस्त हैं, समझ लीजिए घंटी बज गई। जितनी तेजी से ओम प्रकाश भाई कहेंगे कि हम और सपा एक है, समझ लो घंटी बज गई। हम जानते हैं बहस आगे चलेगी तो हम उसके उदाहरण देंगे। खैर, मुर्तजा अली साहब जी, आपकी तो बड़ी विचित्र स्थिति भैया। शिवपाल जी कहते मैं अखिलेश यादव के विधानमंडल दल का सदस्य हूं सपा के। ठीक है। अखिलेश जी कहते हमसे कोई लेना देना नहीं, चाचा की पार्टी राष्ट्रीय है, वो उसके अध्यक्ष है, हमारी शुभकामनाएं, पार्टी को मजबूत करें, इधर ना देखें। और चाचा है कि वो मानते नहीं, वो इधर ही झोला रख रहे हैं सीट पे बार बार। जितने बस में चढ़ने के लिए झोला रख देते पहले, फिर नीचे बीड़ी पीते हैं, लेकिन झोला पहले रख देते हैं। तो वो अखिलेश जी ये बार बार झोला रख रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार झोला नीचे फेंक दे रहे। ये क्या हो रहा है भाई? जब उनने कह दिया कि भाई इस बस में नहीं ले चलेंगे आपको,
तो चाचा भी ऐसी कसम क्यों खाए? वो बार बार हर इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं मैं तो सपा का विधायक हूं। मुर्तजा भाई क्या मसला है? आपकी जगह सही है जी। और सपा को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी मेहनत से इस मुकाम पर लेके आई थी और 4 बार सरकार भी बनी थी, जिसमें 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी बने जी। ये आज की नहीं है, ये एक लगाव, एक मोहब्बत है कि बार बार झोला वो रख रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि अपना झोला ले जाओ। मगर अब ये एक मोहब्बत है, एक इस बार भी उन्होंने पूरा समर्पण अपना कर दिया था, अखिलेश जी को नेता मान लिया था। अभी वो झोला नीचे बार बार आखिर शिवपाल जी के पास आ जाता नीचे से। अब की अगर मान लीजिए उन्हें अभिषेक वाजपेयी को दे दिया, बोले झोला तुम ले जाओ घर, तब क्या रखोगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर ये जो खून पसीने की मेहनत से माननीय मुलायम सिंह ने, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने सपा को इस बुलंदी में पहुंचाया था कि अखिलेश आगे उसके मुख्यमंत्री बन गए थे, अब वो उसी का फायदा वो उठा रहे हैं। और उन्होंने देखिए किसी का सम्मान नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी सपा के पिलर थे वो धीरे धीरे करके सब गिरा दिया उन्होंने। अब वो एक पिलर पर पूरी बिल्डिंग को टिकाना चाह रहे हैं, जो कि इस चुनाव में देखने को मिल गया। क्योंकि जो चुनाव जीतने वाला था वो चुनाव हार गए, विपक्ष में बैठे हुए। वो यही है कि झोला बार बार उतार दे रहे हो, वो किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, किसी को पिलर बनने ही नहीं दे रहे। वो सोच रहे हैं पूरी बिल्डिंग एक पिलर पर टिक जाए, और ये पॉसिबिलिटी हो नहीं रही है क्योंकि वो इतने सक्षम है नहीं। हो सकता है वो कोई नया आर्किटेक्ट लाए हो जिसने कहा होगा एक ही पिलर पर खड़ी कर देंगे बिल्डिंग। भैया तो ये इंजीनियरिंग उनकी तो फेल हो गई ना। वो तो देखा है अभी 2022 के चुनाव में हम लोगों ने देखा, वो नहीं टिकी बिल्डिंग, वो तो गिर गई, वो तो बिल्डिंग गिर गई। कहाँ टिकी उनकी बिल्डिंग? ठीक है मुर्तजा भाई, ठीक है। अभिषेक 30 सेकंड, फिर मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। जी जल्दी से टिप्पणी करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अमिताभ जी, हमारे भाई ये भूल गए कि हम तो उनको हमराही मान करके चल रहे हैं, वो झोला रखने के भी यकीन कर रहे हैं। इस बात को आपने उनको स्टार प्रचारक बनाया, आपने किसी मीटिंग कराई, हमारे सभी साथी किसी आपके किसी बैनर पोस्टर में माननीय शिवपाल जी की फोटो तक नहीं लगी। आप 65 सीटों पे 1 सीट दे देते हैं, आपने क्या सम्मान किया? आपने विधायक दोनों रुकना होगा, मित्र रुकना होगा। मैं बीजेपी के पास चलूंगा। आगे हमने 30 सेकंड की टिप्पणी मांगी थी। भाई देखो, शिवपाल जी भावुक आदमी है, लेकिन उन्होंने भी लोक व्यवस्था और लोक परंपरा को की अनदेखी की। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहां। महल में रहने वाले सारे लोग सिंहासन के अधिकारी नहीं हो सकते। ये बात शिवपाल जी क्यों नहीं समझे और अब तक नहीं समझ रहे बुढ़ापे में? ये झोला रखने की चीज इसीलिए है ना। और आदमी होता झोला फोला छोड़ चला जाता, कहते भाई चलो हमारी शुभकामनाएं अपना करो, क्या हम कुछ कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सन्यास ले लेंगे, हरि भजन करेंगे। ये तो समझो, हुमायूं की जगह कोई फतेह अली बने क्या बादशाह? नहीं ना। बैरम खां बादशाह तो नहीं बना ना मुर्तजा भाई। 13 साल के अकबर को गोद में बैठाला उसने सिंहासन पे लेके, क्या? लेकिन जैसे ही अकबर 26 साल के हुए, अभिषेक बाबू सुन लीजिएगा, उसने पहला फुर्सत में काम क्या किया? दरबार बुलाया, दरबार में कहा कि चचा जान, उम्र का क्या भरोसा कब शाम हो जाए, तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया, हज पे जाओ। क्या? चचा बोले तुम्हें मेरी कसम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जाना तो पड़ेगा, राजी से जाओ चाहे कुराजी से जाओ। और वो हज पे गए बैरम खां और वहीं फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब क्या? तो बैरम खां को तो हज पे जाना ही पड़ेगा, इतिहास ये बताता ही है, इसमें कोई नई बात है क्या?